हैं, फिर भी हम बोध हैं, क्या बोलेंगे, हमको जानते नहीं है, फिर भी हम लोग इसको चेष्टा कर रहे हैं, इसको पढ़ने का, इसको श्रवण करने का चेष्टा कर रहे हैं। ये हम लोग सब अपने गुरु वृंद को, आचार्य वृंद के चरणों में प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं, ताकि हम लोग इस विषय को श्रील प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से लिखा है, तो उसको समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। हम सब वैष्णव को प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा किए थे कल, यहाँ शायद 5 श्लोक हो गए थे, 5वां श्लोक चल रहा है, फिफ्थ श्लोक चल रहा है ना। फिफ्थ श्लोक के ऊपर जो प्रभुपाद ने अपना प्रवचन दिया है, वो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा पेज नंबर बताइए ना प्लीज। वो पेज नंबर XXX है, 30 नंबर पेज हो गया। उसका सबसे बॉटम वाला पैराग्राफ आप करेंगे, चलेंगे आज, है ना। ठीक है ठीक है। ठीक है। इसमें जो कि जल्दी से गौड़िया चर्चा नहीं करते हैं जिस विषय का, वो विषय यहाँ चैतन्य चरितामृत में आके प्रकाशित होता है, श्रीमती राधा रानी का विषय। ये अन्य हाँ। देखते हैं कहीं गौड़िया चर्चा नहीं करती, क्योंकि ये गुहितम और गूढ़ विषय है, इसलिए पब्लिक में चर्चा करने वाला विषय नहीं है। क्योंकि शिला प्रभुपाद इसके परपट में हाँ यहाँ उठ जा। लिखे भी हैं कि जो भगवान की श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत अलादनी शक्ति सर्वाधिक कठिन विषय है। तो इसीलिए इस विषय को जो भक्त बोलते हैं, ये विषय भक्तों के जो इंटरनल, क्या बोलेंगे इसको, भक्तों का संघ है ना, या समाज है भक्तों का, वहाँ चर्चा करने का विषय है। ये पब्लिक में जो चर्चा हुआ विषय नहीं है। वजह हालांकि हम लोग तो उस अनुभूति में नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उस रियलाइजेशन में नहीं है, तो उस स्टेज में तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। हम जस्ट जो शिला प्रभुपाद ने इसके लेक्चर्स में या इसके अनुवाद में या तात्पर्य में जो लिखा है, उस पर ही चर्चा करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, आचार्य वृंद की जय, आप सब वैष्णव भक्तों की जय। तो कोई पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल प्रभु, जय। प्रभु ये आज यहाँ ये प्रश्न उठता है श्रीमती यहीं से है ना। हाँ, यहाँ ये यहीं से। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि श्रीमती राधा रानी कौन है और राधा कृष्ण क्या है। वास्तव में राधा कृष्ण प्रेम का विनिमय है। यह कोई सामान्य प्रेम नहीं है। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिनमें से तीन प्रमुख हैं: अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। अंतरंगा शक्ति के भी तीन विभाग हैं: समीवित, रिधिनी तथा आह्लाद आह्लादनी, संवित, आह्लादनी, संदनी। अर्धनी शक्ति को कृष्ण की आनंद आनंददायिनी शक्ति है और सारे जीवों में यह आनंद की कामना करने वाली शक्ति है, क्योंकि सारे जीव आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह जीव की स्वाभाविक प्रकृति है। इस समय हम इस भौतिक जगत में अपने शरीर के द्वारा अपनी आर्दनी आह्लादिनी शक्ति का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम शारीरिक संपर्क द्वारा भौतिक इंद्रियों विषयों के से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें मूर्खतावश कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण जो सदैव आध्यात्मिक है, हमारी इस तरह भौतिक स्तर पर आनंद की खोज करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने इस भौतिक ब्रह्मांड के को नश्वर तथा दुखों से भरा बतलाया है। तो फिर वे भौतिक पदार्थ में आनंद क्यों खोज रहे होंगे? वे परमात्मा है, उनका आनंद भौतिक धारणा से परे है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे शिला प्रभुपा बता रहे राधा रानी कौन है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्ति रसमान। ये जो 5वें श्लोक का पहला ही लाइन है ना, श्री कृष्ण राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्ति रसमान। कौन है श्री राधा रानी?
भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। जो प्रेम, भगवान का प्रेम और आनंद की पूर्ण पूर्ण मूर्तिमान स्वरूप है। जो भगवान के हृदय में, या भगवान का जो प्रेम है या आनंद है, स्वरूप है, उसकी मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है। राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। कोई बोलता है ना कि राधा जी कृष्ण से श्रेष्ठ है या कृष्ण राधा जी से श्रेष्ठ है। वो जब दोनों एक ही हैं तो श्रेष्ठता का भाव कहाँ से आया? वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों अलग नहीं है। एक आत्मा, एक आत्मान एक आत्मान अपि विभु भुवि पूरा देहे वेदम गतौ ततो। कि वहां बोलते हैं कि एक ही आत्मा है, लेकिन लीला करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपने आप को दो रूप में विस्तारित किया। भगवान आनंद के स्वरूप हैं, और भगवान आनंद लेना चाहते हैं तो अपने ही आनंद को श्रीमती राधा रानी, उनका जो अलादी शक्ति, उसको प्रकट किया। आनंद लेना दो नहीं है, ये एक ही है। आगे भी कुछ चर्चा आएगी। तो आगे बता रहे हैं कि श्री राधा, ये सामान्य प्रेम नहीं है, और अनंत शक्तियां में, भगवान की बहुत शक्तियां, उसमें तीन शक्तियां बताई: अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। ये सब हम लोग जानते हैं, मोस्टली सब जानते हैं कि अंतरंगा कौन है। अंतरंगा शक्ति क्या हुई? और कोई बोलिए। प्रदीप प्रभु, अंतरंगा शक्ति कौन है? मनोज जिंदल प्रभु। प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु। राधा रानी है प्रभु जी। अंतरंगा शक्ति जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल शक्ति है, उसको अंतरंगा शक्ति बोलते हैं। भगवान ने गीता में भी बताया है। और बहिरंगा शक्ति कौन है प्रदीप प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं क्या? भौतिक शक्ति। हाँ, भौतिक शक्ति, हरि वो। और तटस्थ शक्ति हम लोग को बोला जाता है, जीव आत्मा है, उनको जो स्वतंत्रता भगवान ने दी है, वो दोनों इधर या उधर चूज कर सकते हैं। हमारे पास चूज करने का ऑप्शन दिया भगवान ने कि आप अंतरंगा शक्ति के, हम हैं अंतरंगा, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, लेकिन हमको हमको भगवान ने एक अलग स्वतंत्रता दी है कि हम या तो भगवान की स्पिरिचुअल शक्ति के अंदर रह सकते हैं, या भगवान की मटेरियल शक्ति के अंदर रह सकते हैं। तो इसके बाद भी बोले कि जो भगवान की इंटरनल शक्ति है, उसकी भी तीन तीन विभाग हैं: सम्मित, संदनी और अलादनी। यहाँ लिखा हुआ सम्मित, अलादनी और संदनी। तो लेकिन हम लोग भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की या भक्ति रसा में पढ़ते हैं, तो सम्मित, संदनी और अलादनी। तो सम्मित शक्ति, संदनी शक्ति क्या है? संदनी शक्ति शिला रूप गोस्वामी या हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बोलते हैं, वो है सत्य तत्व। कि भगवान सत्य, चित्त और आनंद में है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग, भगवान सच्चिदानंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान सच्चिदानंद है, और हम उनका अंश होने के कारण हम भी सत्य चित्त आनंद है। इसके बारे में प्रभुपाद ने आगे लिखा है। तो जो सम्मित शक्ति है वो सत तत्व है, सत तत्व। और जो गौड़िया आचार्य बताते हैं, जो सत तत्व है, ये ये कौन है? बलराम जी। इसके बलराम जी इसके प्रतीक हैं, या बलराम जी, क्योंकि ये बलराम जी भगवान के जो वामन अंग से प्रकट हुई, वो श्रीमती राधा रानी है। और भगवान के जो दाएं अंग से प्रकट हुए, एक्सपेंशन के भगवान, और बलराम जी हैं। तो बलराम जी, जैसे हम बोलते हैं श्रीमती राधा रानी और बलराम जी, कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है, तो हम लोग उनका बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि भक्तों में भाव होता है कि बलराम जी अलग हैं, या वो वैसा पावरफुल नहीं है, या वैसा वो भगवत तत्व नहीं है। ऐसा नहीं है, बलराम जी और कृष्ण जी में भी कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और बलराम एक ही हैं, एक ही हैं, लेकिन उनका सेवा और सेव्य और सेवक का उनमें संबंध है। जो बलराम जी हैं वो भगवान की सेवा के लिए प्रकट होते हैं, सेवा के लिए प्रकट होते हैं। जो भी हम देखते हैं, जो भी एक्सपेंशन होती है, भगवान एक्सपेंशन करते हैं, उसके बाद वो स्वयं बलराम जी करते हैं। संकर्षण हो, या कारणोदकशाही हो, या गर्भोदकशाही हो, या सिरोदकशाही हो, वो सब भगवान बलराम जी की ही एक्सपेंशन है। और बलराम इसमें क्या है, जो संदनी शक्ति है, अच्छा सॉरी, संदनी शक्ति, सॉरी,
जो संदनी शक्ति है, ये क्या है? ये बलराम जी हैं। तो बलराम जी संदनी शक्ति है, और ये क्या है? भगवान के जो भगवान के भोग में या भगवान की लीला में जो कुछ भी यूज होता है, वो स्वयं बलराम जी प्रकट करते हैं। समझिए, वो सब बलराम जी है। इसलिए बोलते हैं ना, जो भी भगवान के सेवा में लगता है उसका हमको बहुत सम्मान करना चाहिए, बहुत आदर करना चाहिए। बोलते हैं भगवान का चाहे आसन हो, भगवान का दाम हो, भगवान का बांसुरी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, भगवान का यमुना गोवर्धन पर्वत, जितना कुछ है, धाम हो, वृंदावन धाम, इसके ये सब बलराम जी इसको प्रकट करते हैं। बलराम जी प्रकट होते हैं। देखिए, भगवान जब शेष सैया में भगवान जब शेष सैया में सोते हैं, लेटते हैं, तो शेष सैया कौन है? वो स्वयं बलराम जी हैं। तो ये बलराम जी की क्या बोलेंगे उसको, ये बलराम जी का कर्तव्य है, या बलराम जी की ड्यूटी है कि ये भगवान की लीला में, भगवान के भोग में उनका सहयोग दें। तो आगे है संवित शक्ति। इसे इसको बोलते हैं सत। सत और संवित शक्ति है। संवित शक्ति का ऐसा कोई बताया नहीं कि संवित शक्ति कौन है। संवित शक्ति अर्थ है ज्ञान। ज्ञान वैसे कई बार बोला जाता है कि स्वयं कृष्ण है। कृष्ण तो तीनों ही है, सत्य चित आनंद, तीनों ही कृष्ण है। और जो संवित शक्ति है वो ज्ञान में है। ज्ञान में है कि हम उससे ही संवित शक्ति के माध्यम से जान सकते हैं कि कृष्ण कौन है, मेरा और कृष्ण का संबंध क्या है, वो, और हमको किस भाव में सेवा करनी है। भाव होता है ना, कि हम लोग बताते हैं कि रस, भक्ति के रस होते हैं। भक्ति के रस होते हैं, जैसे शांत रस होता है, दास्य रस होता है, साख्य रस होता है, वात्सल्य रस होता है, माधुर्य रस होता है। तो हमको, हम किस भाव में हैं, या हमारी क्या स्थिति है, या हम किस भाव के सेवक हैं, उसका ज्ञान भी इसी शक्ति के माध्यम से होता है। सब संवित शक्ति के लिए हम जैसे भक्ति करते हैं, जैसे जैसे हम ये इस कंटेमिनेशन से, इस बद्ध अवस्था से अपने आप को ऊपर उठेंगे, वैसे वैसे हमारे हृदय में वो भाव प्रकाशित होगा। वो भाव हमारे हृदय में प्रकाशित था कि हम क्या सेवा करते हैं भगवान की गोलोक वृंदावन में, हम लोग किस किस भाव के भक्त हैं। इसलिए जबरदस्ती हमको नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती सब सब चाहते हैं हम माधुर्य भाव में भक्ति करें। नहीं, माधुर्य भाव है श्रेष्ठ। हम लोग जितने गौड़िया हैं वो माधुर्य भाव है, लेकिन फिर भी अगर हमारा साक्ष्य भाव प्रकट हो रहा है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति मित्रता आ रही है, या किसी का वात्सल्य भाव आ रहा है, तो जबरदस्ती हम अपने को दिखाने के लिए माधुर्य भाव, ऐसा नहीं। हालांकि हम जो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो हम जिस स्टेज पे हैं उसमें भाव प्रकट होने का कोई कोई चांस ही नहीं है अभी। क्योंकि हम लोग तो अभी इतने भौतिक आसक्त हैं, इतने देहात्म बुद्धि में हैं, इतने इंद्रिय इंद्रिय भोग वासना है कि वो भाव प्रकट होना कतई भी संभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कई बार कुछ लोग भावुकतावश ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत उनका वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया, या बहुत वो गोपी बन गए हैं। तो वो परम पूज्य भक्ति आश्रम वैसे स्वामी एक बार महाराज जी को कथा कर रहे थे हमारे सेंटर में। तो एक माता जी ने प्रश्न किया, मेरे बहुत आंसू निकलते हैं, ये निकलते हैं, वो निकलते हैं। तो महाराज बोले कि ये भाव नहीं है, ये जस्ट भावुकता है। भावुकता, हम को लगता है हम भगवान के लोग रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन की समस्या को ले जाके वहां रोते हैं। अगर हमारे भाव स्थिति उत्पन्न होगी तो हमारे अश्रु रुकेंगे ही नहीं, हमारी कभी भी इंद्र तृप्ति करने की इच्छा नहीं जाएगी, हमारी कोई भौतिक वासना ही खत्म हो जाएंगी अगर हमारे उस स्टेज में पहुंचेंगे। तो वो तो रहेगा, होगा नहीं। तो इसमें हम लोग ये जान पाते हैं कि हम लोग किस भाव के भक्त हैं, लेकिन वो भी जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। और तीसरी, जो जैसे शिला प्रभुपाद ने लिखा कि सर्वाधिक कठिन शक्ति है वो, और आह्लादनी शक्ति है जो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए है। तो भगवान की आनंदमय शक्ति है, सत्य चित आनंद में। वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी का मूर्तिमान स्वरूप है। श्रीमती राधा रानी है, इस आह्लादनी शक्ति का वो मूर्तिमान रूप है। बोलते हैं चैतन्य चरतामृत में, आह्लादनी नीर सार अंश तार प्रेम नाम, आनंद चिन्ह में रस प्रेम रे आख्यान। आह्लादनी शक्ति का सार प्रेम है, और वो प्रेम की प्रकाष्ठा महाभाव है। महाभाव, महाभाव है। देखिए, हम लोग चर्चा करते हैं अक्सर भक्ति के 8 स्तर बोलते हैं ना, तो बताया कौन कौन से हैं?
वो श्रद्धा साधु साधु संग श्रद्धा भजन क्रिया साधु भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति। क्या रघुवंश प्रभु प्लीज बताइए क्या बोल रहे श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम 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 आसक्ति आसक्ति भाव। आसक्ति भाव प्रेम। हाँ, वो श्रद्धा साधन भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति हम्म, निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम। ये हमको बता, ये भक्ति के 8 लक्षण या 8 स्तर हैं। ये जो स्तर है ना, ये समझो हम लोग बद्ध जीव हैं, ये हमारा हाईएस्ट स्तर है। वो क्या, प्रेम 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 टॉप मोस्ट स्तर होगा प्रेम, वो हाईएस्ट स्तर है। लेकिन जो ये अलादी शक्ति या जो जो गोपी भाव की भक्ति है, ये प्रेम के बाद, प्रेम से शुरू होती है। हम हमारे लिए जो हम बद्ध अवस्था में है या हम लोग साधन सिद्ध हैं, उनका ये स्थिति है जो कि हम देखते हैं प्रेम इज द हाईएस्ट स्टेज, हाईएस्ट स्टेज। प्रेम इज टॉप मोस्ट स्टेज ऑफ द भक्ति। लेकिन ये उससे आगे है, आगे। मैंने बहुत साल पहले जब कोरोना काल चल रहा था, तब मैंने नोट किया था, हालांकि मेरे को इसका कोई रियलाइजेशन नहीं है, वहां नोट किया था। उसके आगे आगे है, वो क्या बोलते हैं, बोले प्रेम जो ये नेक्स्ट जो स्टेज है ना, वो प्रेम से स्टार्ट होती है, प्रेम से। हमारे चांद प्रभु बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। वो प्रेम से स्टार्ट होती है, उसमें प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। जो हम बोलते हैं महाभाव स्वरूपनी श्रीमती राधा रानी, वो ये है। वो वाला भाव नहीं है जो हम ये श्रद्धा बोले पाठ माने बोलते हैं, वो भाव नहीं है। वो तो वो और ये महाभाव है। और ये स्टार्ट कहाँ से, तो प्रेम, प्रेम कहते हैं जो शुद्ध भाव है, एकदम प्योर डिवोशनल सब्जी, एकदम। उसमें 1.00 1 करोड़ जीरो रुपये लगाने के बाद भी एक नहीं आता है। 100% प्योर, एकदम खालिस, एकदम प्योर। कोई भी मतलब सुरभि गाय का जो दूध है, जो भगवान के धाम में सुरभि गाय है, उसका जो दूध है, उस दूध का जो घी है एकदम खालिस घी, वो वाला। ये हमारे भौतिक जगत में नहीं, भौतिक जगत में ये प्रकाश नहीं हो पाएगा। ये प्रकाश गोपियों का ही है। वो क्योंकि भौतिक जगत में तो जो वो हरा चारा खाती हैं उसमें केमिकल है, जो पानी पीती हैं वो दूषित है, हवा वो दूषित है, इसलिए वो प्योरिटी आ ही नहीं सकती है। वो स्टेज आना असंभव, जगहों का संभव है। तो उस प्रेम का जो परम शुद्ध अत्यंत गाढ़ होकर कृष्ण में पूर्ण पूर्ण मैं को भूल जाने वाला, पूर्ण रूप से मैं को भूल गया, उसको बोलते हैं प्रेम। बोलते हैं इसमें इसमें क्या लक्षण होते हैं, बोलते इसमें कृष्ण को का सुख ही अपना सुख होता है। ये वो है प्रेम की एकदम टॉप मोस्ट स्टेज की। उसमें कृष्ण का सुख ही अपना सुख है। और हम कृष्ण को कभी विस्मरण ही होता नहीं है। हमको तो जबरदस्ती टांग के याद करना पड़ता है, जबरदस्ती को सुनना पड़ता है। सुनने भी हमारा उसको जो हम सुनते भी हैं, श्रवण भी करते हैं, उसमें भी हमारा वो आतुरता या आग्रह नहीं होता है, वो उसको श्रद्धा नहीं होती है। ठीक है, सुनना है क्योंकि हमको कुछ बोलना है या कुछ समझना है, कुछ ज्ञान लेना है, तो इसलिए वो क्या ज्ञान में हो जाता है, वो प्रेम में नहीं होता। लेकिन जो ये स्टेज है उसमें निरंतर स्मरण रहेगा, कभी भगवान को भूल ही नहीं सकते। और कोई भी स्वार्थ नहीं है इसमें, कोई स्वार्थ, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रेम करना है, यही स्वार्थ है, और कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है। उसके बाद बोलते हैं स्नेह, स्नेह। स्नेह क्या है, बोले स्नेह अत्यंत कोमल प्रेम है। और ये जगह कि जैसे स्नेह है जो पूरा डायलूट हो गया हो, एकदम डायलूट, मतलब द्रवित 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 जो प्रेम, एकदम हृदय पिघल गया हो, एकदम हृदय, एकदम जो प्रेम है, हृदय है, वो एकदम पिघल जाता है, वो द्रवित स्वरूप है, वो कृष्ण, वो है स्नेह। स्नेह, स्नेह में भी कई कैटेगरीज हैं। बोलते हैं कि इसको कृष्ण को देखकर भी तृप्ति नहीं होती, निरंतर अश्रु धारा बहती रहती है, अधिक अत्यधिक ममत्व होता है। कृष्ण की छोटी सी पीड़ा भी असहनीय है, कभी वो सहन नहीं होती है। इसमें भी बताते हैं जो इसमें गृत स्नेह एक कैटेगरी है, गृत स्नेह। उसमें क्या है, शांत, गंभीर,
आदर युक्त प्रेम, ये है इस स्नेह में। ये है श्रीमती रुक्मिणी देवी का जो प्रेम है द्वारकाधीश के साथ, कृष्ण के साथ, वो इसको बोलते हैं गृत्त स्नेह। और आगे है एक और बोलते हैं इसमें मधु स्नेह, मधु स्नेह, अत्यंत मधुर, अधिकार पूर्ण, आदर पूर्ण नहीं, अधिकार पूर्ण, वो है आदर पूर्ण। हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में रुक्मिणी रुक्मिणी देवी भगवान का बहुत सम्मान सम्मान करती है, बहुत प्रेम करती है, बहुत सेवा करती है। लेकिन वो कैसे करती है कि वो मेरे स्वामी हैं, वो एकदम उनका अधिकार नहीं जताती, रूठती नहीं है, जो वो बोलते हैं वही करती है, हमेशा जो बोलते हैं मान जाती है। तो एक बार भगवान क्या करते हैं, तो रुक्मिणी को देवी को जानबूझ के चिढ़ाने के लिए कि पति पत्नी के में जो दाम्पत्य प्रेम है वो तो जब रूठना मिटा मनाना नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, वो कैसे परिपूर्ण होगा। भगवान उनको बोलते हैं कि थे रुक्मिणी, मैं तुमको ऐसे उठा लाया, अगर तुमको लगता है तुमको मैं तो उस लायक नहीं हूँ, मैं तो ग्वाला हूँ, मेरे को तो कुछ आता जाता नहीं है, मैं तो लायक नहीं हूँ, तुम तो इतने अच्छे से शिशुपाल से शादी करना जा रही थी, बेकार में तुम मेरे साथ फंस गई हो, ऐसा कैसे करके भगवान बहुत सारा कुछ बोलते हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम अभी वहां उसके बाद जा सकती हो। ये सुन के ये बात कृष्ण जब बोलते हैं, रुक्मिणी देवी बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। तो भगवान उसको रुक्मिणी देवी को जमीन से उठाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर उनको जगा होश में लाते हैं। तो रुक्मिणी देवी ऐसा प्रेम करती है। लेकिन श्रीमती राधा रानी क्या प्रेम करती है, वो भगवान से मान, बोलते हैं ना, क्या मान, क्या बोलते हैं उसको, मान पहाड़ी क्या बोलते हैं, अब वृंदावन में ना, बरसाना में हाँ ब्रदर, मान 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 मानगढ़ मान मानगढ़ पहाड़ी है। मानगढ़, मानगढ़। तो रुक्मिणी मानगढ़, देवी हाँ। कभी भगवान से मान नहीं करती है, लेकिन श्रीमती राधा रानी भगवान से मान करती, रूठती है। क्यों रूठती है, ये प्रेम का आदान प्रदान है, कि रूठना और मनाना ये प्रेम का आदान प्रदान है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी उस वो रूठना मनाने वाला, इसको बोलते हैं मधु स्नेह, मधु स्नेह, अधिकार गुण, ये अंतरंग प्रेम है, प्रेम है, ये अंतरंग प्रेम है ये, ठीक है। इसमें और भी डिटेल में है जो मैं बोलता हूँ। Just wait for a second. बोले जो ये मधु स्नेह है, बोले मधु स्नेह में आ गया, मैंने कहीं नोट किया ना, मिल नहीं रहा, को कहाँ चला गया। बोलते हैं प्रेम, ये स्नेह में प्रेम इतना बढ़ जाता है कि कृष्ण की छोटी सी पीड़ा असहनीय है। और ये जो स्नेह है इसमें निरंतर प्रेम बढ़ता रहता है, आंखों से अश्रुधारा चलती रहती है, और तृप्ति कभी नहीं होती, कभी तृप्ति नहीं होती, कि मैंने कृष्ण को देखा है फिर भी मन नहीं बढ़ता है, ऐसा ये प्रेम है, ठीक है, ऐसा स्नेह है। उसके उसके बाद है, स्नेह के बाद बोले इस स्नेह में कृष्ण की स्मृति कभी नहीं छूटती, विरह असहनीय हो जाता है, कृष्ण का सुखी अपना जीवन बन जाता है, हृदय अत्यंत कोमल हो जाता है, इसको स्नेह बोलते हैं, ठीक है। और आगे है उसके बाद मान, मान, प्रेम, स्नेह और मान। बोले जब प्रेम में बाहरी रूठना प्रकट होता है और भीतरी प्रेम बढ़ रहा होता है, उसे मान कहते हैं। तो जब श्रीमती राधा रानी भगवान से मान करती हैं, भगवान से रूठ जाती हैं, तो अंदर ही अंदर वो सिर्फ चाहती हैं भगवान को मनाएं, उनके अंदर प्रेम है, ऐसा नहीं है वो रूठ गई नाराज हो गई हैं, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा ऐसा लीला करती हैं, जैसा ऐसा एक एक्टिंग करती हैं कि वो भगवान से रूठी हुई हैं, वो चाहती हैं कि कृष्ण उनके पास आए, कृष्ण उनको मनाए। देखिए बहुत सारी लीलाएं होती है ना, भगवान भगवान जब एक बार श्रीमती राधा रानी को समय देते हैं, लेकिन उस समय पे पहुंचते नहीं है, क्यों नहीं पहुंचते हैं, भगवान के जब भगवान उधर को जा रहे होते रास्ते में चित्रलेखा मिल जाती है, तो वो चित्रलेखा मिल जाती है, वो चित्रलेखा के साथ चित्रलेखा के कुंज में चले जाते हैं।
तो राधा रानी के पास जाते ही नहीं है, राधा रानी के पास जाती नहीं, पूरी रात बीत जाती है। राधा रानी सारी रात इंतजार करती है, अपनी जो सखियां हैं, उनको भेजती है, तो उनको भेजती है तो ढूंढने के लिए। तो वो जब भगवान चित्रलेखा के कुंज से आ रहे होते हैं, तब वो उनको पकड़ लेती हैं। यहाँ एक बार ऐसा हुआ था, वो भगवान कुछ गिफ्ट लाते हैं, फूल लाते हैं, वो एक ऐसे पत्ते में लाते हैं जो सिर्फ चित्रलेखा के कुंज में होता है। उसे राधा रानी पकड़ लेती है कि ये कहाँ, ये पत्ता तो कहीं और है ही नहीं वृंदावन में, ये तो सिर्फ चित्रलेखा की, मतलब तुम चित्रलेखा के कुंज में गया है। तो इसलिए राधा रानी रूठ जाती कृष्ण से। कृष्ण बहुत तरह मनाते हैं, कभी गोपी बन के आते हैं, उसमें भी अंदर मिल जाने में बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। वो सखियां, राधा रानी की सखियां रोक देती हैं, और फिर बहुत रिक्वेस्ट करके वो अंदर चले भी जाते हैं। कई बार चूड़ी वाली बन के आती हैं, कई बार भगवान श्रीमती राधा रानी जब मूर्छित होती है, हो जाती है, उनको वैद्य बन के आते हैं भगवान। तो भगवान बहुत प्रकार से राधा रानी का मान करते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रेम का स्वरूप है। ये हमारा भौतिक जगत का रूठना मनाना नहीं है कि हम उससे रूठ गए, उससे गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। इसमें क्रोध नहीं है, इसमें शुद्ध प्रेम है। ये प्रेम, प्रिय के प्रति प्रेम पूर्वक रूठना, मिलने की इच्छा भीतर रहती है, मिलने की इच्छा रहती है। और ये मान भी मिलने की इच्छा के कारण ही होता है, कि जब उनको मालूम पड़ेगा कि रूठ गए। देखिए, हमको हमको मालूम पड़ेगा कि हम अगर किसी से प्रेम करते हैं और वो हमसे रूठ गया, हम जाएंगे ना भागे भागे, बोले सब काम छोड़, पहले उसको मना भाई, वो रूठ गया है। कोई मित्र होता है, कोई सखा सखी होते हैं, तो हम उसको मनाने। तो ये इसमें हम तो करते हैं मटेरियल स्तर पे, इसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये स्पिरिचुअल स्तर पे है। तो भगवान को जब भी मालूम पड़ता है कि राधा रानी रूठ गई है, तो भगवान के अंदर में, हृदय में क्या होता होगा, ओह अब कैसे मनाएंगे, कैसे मनाएंगे। भगवान प्लानिंग करते हैं, और जाके जो वो राधा रानी की सखियां हैं, उनके भगवान पैरों में पड़ जाते हैं कि भाई कुछ उपाय बताओ, कुछ हमको करो, या मेरे को मनाने के दो, अंदर जाने दो। ऐसी बहुत सारी लीला आती है भगवान। हम देखते हैं हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसी लीला लिखी हैं। हमारे उनके शायद विगत मावज या ललित माधव में वो सब लीलाएं आती हैं, जो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो ये है मान, कि प्रेम और मधुर हो जाता है, इसमें बोले इसमें प्रेम और मधुर हो जाता है। राधा रानी मान गौड़िया ग्रंथों में अत्यंत उच्च मान माना जाता है, और ये भाव है, ये मान का, ये राधा रानी का भाव को बहुत सम्मान है गौड़िया हमारे परंपरा में। बोले आगे है प्रणय। प्रणय, जब प्रेम में इतना विश्वास और एकत्व आ जाए कि मैं और तुम का भेद मिटने लगे, उसे कहते हैं प्रणय। जो हाँ, एक एक दूसरे को दो नहीं मानने, एक ही मान जाए कि कि एक ही है, उसको बोलते हैं प्रेम। पूर्ण आत्मिता, पूर्ण आत्मिता, संकोच का अभाव, जहाँ कोई संकोच नहीं हो। गहरा विश्वास, गहरा विश्वास, इसको इसको बोलते हैं प्रणय। आ गया राग। जब कृष्ण के प्रति स्वाभाविक और अत्यंत गहरी तृष्णा उत्पन्न हो जाए, तो उसे राग कहते हैं। नियम से नहीं, स्वभाव से भक्ति। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं साधना भक्ति, या वैदिक भक्ति जिसको बोलते हैं। तो वो भक्ति में हम लोग नियमों को मानते हैं, लेकिन जो महाप्रभु ने प्रदर्शित की वो है रागानुगा भक्ति, वो जो श्रीमती राधा रानी का भाव है, रागात्मिक का भक्ति या विप्रलंबा भक्ति। तो यहाँ उस राग की बात हो रही है, राग राग वो, कि कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, उनका आकर्षण निरंतर बना रहता है। और नियम नियम कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं मानते, कोई नियम नियम उनको मानने का मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझ के करते हैं। उनका वो क्या बोलते हैं, वो चेतना ही नहीं रहती कि उसके बारे में वो शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, मतलब आप समझेंगे वो शुद्ध बुद्ध नहीं रहते। तो वो प्रेम है राग, रागात्मिका प्रेम, जहाँ पे भक्ति होती है, और ऐसी गाढ़ भक्ति होती है कि एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण को विस्मरण नहीं करते। हमेशा भगवान के मिलन की आस रहती है, हमेशा भगवान को स्मरण रहता है,
हमेशा उस प्रेम मिलन का वो लिए वो हर समय वो जो चाहे वो अब अष्ट सात्विक विकार हो वो प्रकट होते रहते हैं, और उनका हृदय द्रवित होता रहता है उस प्रेम मिलन के लिए उसको बोले राग राग। बोले इसमें रागानुगा भक्ति शब्द आता है, ब्रजवासियों की स्वाभाविक प्रेम का अनुसरण है। ये ब्रज गोपियों का स्वाभाविक भक्ति है, क्योंकि वो कभी भी कृष्ण को नहीं बोलती है। ठीक है, आगे है अनुराग। जब हर क्षण कृष्ण पहले से अधिक नवीन लगे, उसे अनुराग कहते हैं। तो बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी भी जब स्तुति करते हैं, बोल क्या बोले, अद्वैतम अच्युतम अनादि रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम च वेदेश सुदुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो। हाँ, आद्यम पुराण अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनम च, बोलते हैं नव यौवनम च, कि वो क्या है कि आदि पुरुष हैं, सबके उद्गम है, वो ही प्रथम पुरुष हैं। लेकिन नव यौवनम च, क्योंकि वो हमेशा नवयुग रहते हैं, नए नए रहते हैं हर समय, वो कभी भी पुराने नहीं होते। कभी भी वो ऐसा नहीं लगता ये तो पुराने हो गए तो ओल्ड हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा नए। तो बोलते हैं ये जो अनुराग है ना, हमेशा भगवान के मिलन को एक नया मिलन होता है। जो एंग्जाइटी, मैं भौतिक स्तर की बोल रहा हूँ, ये कोई आध्यात्मिक स्तर नहीं। जो एंग्जाइटी समझो, एक प्रेमी को प्रेमिका के मिलने में मिलने में जब वो प्रथम उनका आपस में साक्षात्कार होता है, जब मिलन होता है, एक एंग्जाइटी होती है ना, एक एंग्जाइटी होती है। वो एंग्जाइटी वहाँ उसका जो शुद्ध भाव है, उसका जो परम भाव है, उसका जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन है, वो हमेशा रहता। मतलब कि जब भी श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण आपस में मिलने की बात होती है ना, कि आज उनका संध्या के समय, रात्रि के समय, आज उस कुंज में मिलेंगे, आज उस वन में मिलेंगे, तब वो ऐसा नहीं है कि वो कल मिले थे तो वो एक अभी तो कल तो मिले थे ठीक है, आज भी मिलेंगे, उसमें कोई नई एंग्जाइटी नहीं है, नहीं वो प्रेम पूर्ण भाव नहीं है। नहीं नहीं, उनका वो जो भाव है वो निरंतर बना रहता है, हर मुलाकात में बना रहता है। कि एक नवीन, हाँ हाँ, जैसे प्रथम बार हम श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मिल रही है, और जैसे श्री कृष्ण प्रथम बार ही श्रीमती राधा रानी को मिल रहे हैं, ऐसा जो भाव है हमेशा उनका बना रहता है कभी, और इस मिलन से कभी तृप्त नहीं होती। कभी राधा रानी एक, नहीं चाहती कि कृष्ण उनसे दूर हो, और कभी कृष्ण नहीं चाहते कि राधा रानी उनसे दूर हो। बोले कि हर मिलन का अनुभव नया होता है, विरह और मिलन दोनों ही तीव्र होते हैं। इसमें और एक बात बोलते हैं ना, क्या वो स्तन चरितमृत में आता है, प्रेम वचित्ते बोलते हैं, प्रेम वचित्ते। जब श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण एक संग होते हैं ना, तो श्रीमती राधा रानी के अंदर में एक इस भाव का प्रकट होता है। क्या होता है कि कृष्ण अभी तो है, अभी चले जाएंगे, अभी अब प्रकट हो जाएंगे, अभी अभी ये इनसे विरह हो जाएगा। मतलब वो उनके होते हुए भी उस विरह को अनुभव करती रहती है। मतलब इसलिए बोले प्रेम और मिलन में दोनों में तीव्र रहती है उनके मिलने, इसको बोले अनुराग। आगे बोलते हैं भाव। भाव का अर्थ है प्रेम की अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक अवस्था। चेतना पूर्णता कृष्ण में अश्रु, रोमांच, पुलक, कंपन सब भाव प्रकाशित, और संसार की स्मृति, मतलब और किसी की संसार, तो वहां तो संसार है ही नहीं, वहां तो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक भगवान के भक्त हैं, आध्यात्मिक भगवान के नित्य पार्षद है वहां तो वहां तो संसार की बात ही नहीं है। मतलब किसी और की स्मृति नहीं, चाहे ललिता जी हैं, चाहे विशाखा जी हैं, चाहे कीर्तिदा है, चाहे विश्वानु जी हैं, या नंद यशोदा सुमंगल, ये सब खुशी का भी, चाहे भी सबकी स्मृति विस्मरण हो जाती है, और केवल केवल कृष्ण और राधा। मतलब जैसे हमारा ये डुप्लीकेट करते हैं ना, हमारी फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरो हीरोइन मिलते हैं, आसपास सब गायब हो जाता है, सारे लोग पार्टी में मिल रहे हैं, सब गायब हो ऐसे, मतलब कुछ और सुध बुध नहीं, उनको मालूम ही नहीं और कुछ है। बोले ये प्रेम अत्यंत उच्च उच्च
अत्यंत उच्च हाईएस्ट ऊंचा विस्तार है। आगे बोलते हैं महाभाव, ये प्रेम की परम और अंतिम प्रकाष्ठता है। गौड़िया सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रकटे केवल राधा रानी में है। जो ये महाभाव है केवल और केवल श्रीमती राधा रानी में, इसका और कोई किसी में ये महाभाव प्रकट नहीं हो सकता। इसकी केवल और केवल अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। इसमें बोलते हैं लक्षण जो शिला रूप गोस्वामी बताए हैं, प्रेम अत्यंत रूप में बढ़ता रहता है। प्रेम अत्यंत रूप में बढ़ता रहता है, विरह में भी मिलन और मिलन में भी विरह होता है। तो विरह में मिलन, जब भगवान ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए थे तो गोपियां कभी नहीं या श्रीमती राधा रानी कभी नहीं सोचती थी कृष्ण नहीं है यहाँ पे। वो प्रतिदिन प्रति रात में यमुना के तट पे जाना, जहाँ कृष्ण मिलते मिलना, उनको हर समय यही लगता है कृष्ण यही है। और इसीलिए वो देखते हैं ना, जब जब रास होता है, जब कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं तो गोपियां क्या करती हैं, वो कृष्ण बन के लीला करती हैं, मतलब अपने आप को कृष्ण में ही हो जाती हैं, कृष्ण में ही हो जाती हैं। और कृष्ण अपने आप को कृष्ण समझ के लीलाएं करती हैं। कृष्ण और उनमें कोई भेद नहीं रहता है, कोई भेद नहीं रहता। इसलिए विरह में भी उनका मिलन रहता है। सब समय उनका हृदय में कृष्ण प्रकाशित रहते हैं। सब समय उनको लगता है कृष्ण हमारे संग है। और मिलन में विरह, जैसे मैंने अभी बोला, प्रेम विचित्र होता है कि एक भय रहता है कि कृष्ण अभी अब प्रकट हो जाएंगे। चेतना का पूर्ण कृष्ण में हो जाना और दिव्य सात्विक विकारों का चरम अवस्था, ये महाभाव की अवस्था बताई गई है, जिसमें 3 स्टेज हैं, 3 स्टेजेस हैं। मदन, मोहन, मदन आख्य महाभाव। और ये केवल श्रीमती राधा रानी में होता है और किसी में नहीं होता। बोले मदन भाव है, उसमें क्या होता है? बोले उसमें मदन भाव महाभाव की अवस्था है, श्री राधा और कृष्ण का मिलन होता है। प्रेम, आनंद और माधुर्य अत्यंत उत्कृष्ट तक पहुंच जाता है, एकदम हाईएस्ट स्टेज तक। पर इसमें क्या होता है, और दोनों एक दूसरे के प्रेम को चरम रूप से अनुभव करते हैं। सभी सात्विक भाव अत्यंत प्रबल हो जाता है। प्रेम का दिव्य उल्लास प्रकट होता है। ये जो हमारे आचार्य ने लिखा हुआ है, मैंने वहीं से लिया है। इसमें मेरा कोई ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें मिलन की चरम आनंदमय अवस्था कहा जाता है, इसे कहते हैं मदन अवस्था। उसके बाद है मोहन अवस्था। जब वही महाभाव विरह वियोग में प्रवेश करता है तो वो है मोहन, वह कहलाता है। देखिए, हमेशा मिलन से विरह, जो हमारे आचार्य बोलते हैं, वो अधिक गाढ़ होता है, उसमें प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं हम, बोलते हैं ना, हम लोग कल गा भी रहे थे ना, उसमें आता है परकिया भाव। प्रक्रिया भाव में जो हम लोग भक्ति करते हैं, जो हमारी भक्ति है, जैसे वृंदावन की ब्रज की भक्ति है, क्या लास्ट में सेकंड लास्ट पैरा है ना उसका, भजन का जो हम कल गा रहे थे प्रभु, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, एक मिनट देखता हूँ। हाँ, जायो जायो उज्जवल रस सर्व रस सार, पर किया भावे यहाँ ब्रजे थे प्रचार। तो वो जो बिरहा का भाव है, बिरहा का, क्योंकि जो भगवान और गोपियों का जो संबंध है ना, वो परकीय संबंध है। इसलिए बहुत, जब भगवान गाय चराने चले जाते थे, तब जो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता था ना, वो जो प्रेम इतना प्रगाढ़ होता था, उसको ये बोलते हैं मोहन मोहन भाव। बोले इसमें क्या होता है, चेतना विचित्र हो जाती है, बाहरी जगत का ज्ञान लगभग समाप्त हो जाता है, कृष्ण की अनुपस्थिति असहनीय हो जाती है। मतलब इसका दिव्य और माद जैसे भाव प्रकट होते हैं। चित्र जल प्रलाप ब्रह्म चेतना का असामान्य प्रभाव। बोले जब कृष्ण मथुरा चले गए थे, ब्रज में राधा रानी का विरह प्रकट हुआ,
मोहन में प्रेम इतना तीव्र हो जाता है कि संपूर्ण सृष्टि भी विरह की अग्नि जैसे प्रतीत होती है। वो संपूर्ण सृष्टि अग्नि जैसे प्रतीत होती है, उसमें सब जलाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद है मदन आख्य महाभाव। ये प्रेम की सर्वोच्च और अंतिम तथा अद्वितीय अवस्था है। मदन यहाँ कामदेव के बारे में नहीं बोला जा रहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो कोटि कोटि कामदेवों को भी मोहित कर लेते हैं, इसलिए तो उनका नाम मदन मोहन है, क्योंकि कामदेव को मोहित कर लिए, एक नहीं करोड़ों कामदेव को भी। और श्रीमती राधा रानी को मदन मोहिनी बोलते हैं, और मैं बोलता हूँ मदन मोहन, मदन मोहन मोहिनी मोहन। तो ये रेस चलती रहेगी, मदन मोहन मोहिनी मोहन, फिर मोहन मोहिनी मोहन मोहन, ये दोनों को वो आकर्षित करते हैं। आगे बोलते हैं इसकी विशेषता क्या है, मतलब मिलन और विरह दोनों एक साथ। प्रेम हर क्षण अत्यंत रूप से नया, कृष्ण के संपूर्ण माधुर्य का पूर्ण आस्वादन। प्रेम की ऐसी तीव्रता जो स्वयं कृष्ण को भी चकित कर दे। ये वो ध्यान समझिए, प्रेम की ऐसी तीव्रता जो स्वयं कृष्ण को चकित कर दे, ये है जिसके लिए कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। आप समझ रहे हैं ना, जो भी भगवान अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या है। जैसे हम कल चर्चा किए थे कि क्या है कि मेरे को राधा इतनी मेरी सेवा क्यों करते हैं, इतना इनका मेरे प्रति आकर्षण क्यों है, मेरे में ऐसा क्या है, और मेरी सेवा करके इनको क्या आनंद मिलता है, ये क्या आनंद की अनुभूति देते हैं। तो वो कि भगवान उनकी सेवा से, उनके राधा रानी के प्रेम से, राधा रानी के भाव से चकित हो जाते हैं कि ऐसा क्या चीज है जो इतना आनंद मिल रहा है इनको, या ये आनंद कैसे ले रही हैं, कैसे ले रही हैं। इसीलिए भगवान महाप्रभु के रूप में आए। जब श्याम सुंदर के दर्शन करके महाप्रभु ने जो राधा रानी का वो भाव का आस्वादन किया, आस्वादन, इसीलिए ये महाप्रभु का अवतार हुआ है। तो महाप्रभु क्या है, वो क्या बोलते हैं कि पहले कृष्ण और राधा दो हुए, और कृष्ण ने राधा रानी को प्रकट किया, वो दो हुए, लेकिन फिर जब एक हुए, वो है महाप्रभु, वो है श्री गौर हरि, कि दोनों एक। इसलिए कई बार मैं बैठा बैठा सोचता होता हूँ कि जो कृष्ण है, वैसे तो शास्त्र बोलते हैं ओम पूर्णमद मिदम पूर्णात पूर्णोदच्यते, कि भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं, कुछ भी उनका विस्तार होने से उनमें कभी भी कुछ भी कमी नहीं होती। ये तो सिद्धांत हो गया, ये सिद्धांत हो गया ना, कि भगवान कभी भी अच्युत नहीं होते, एक पॉइंट जीरो क्या पॉइंट कोई भी तरह से कम नहीं होते हैं, ये सिद्धांत हो गया। लेकिन कई बार मैं बैठा बैठा सोचता होता हूँ, कई बार ऐसी बुद्धि है, दूषित बुद्धि है, तो सोचता हूँ कि जब कृष्ण और राधा, भगवान ने राधा रानी को एक्सपैंड कर दिया, जब अपनी भावनी शक्ति को अलग से प्रकाशित कर दिया, तो राधा कृष्ण दो हो गए। जब दो हो गए तो मतलब वो दो रूपों में है, या एक होते हुए दो हैं। लेकिन जो महाप्रभु हैं, वो तो पूर्ण कृष्ण है, वो पूर्ण कृष्ण है। बोले, ये मेरा भाव है प्रभु जी, मैं कहीं पढ़ा नहीं, इसलिए कहीं गलती हुई तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, कि ये जो कृष्ण है, वृंदावन के कृष्ण है, वह दो है, कृष्ण दो रूप में है, राधा और कृष्ण। लेकिन जो महाप्रभु है वो पूर्ण कृष्ण है, वो पूर्ण कृष्ण है, मतलब राधा रानी उनके भीतर ही है, अलग नहीं है। तो मतलब कितना बड़ा रस, ये हम लोग को हमारे आचार्यों ने कितना बड़ा तत्व प्रदान किया है। महाप्रभु की कृष्ण ने कितनी कृपा की है कि वो एक ही रूप में एक साथ, राधा रानी और कृष्ण एक साथ हमको कृपा कर रहे हैं, हम उनकी एक साथ सेवा कर रहे हैं। महाप्रभु की सेवा का अर्थ है श्री राधा और कृष्ण की सेवा एक साथ। और क्या बोलते हैं, और हमारे आचार्य बोलते हैं, जब राधा कृष्ण दो होते हैं तब उनकी सेवा में अपराध लगता है। जब राधा कृष्ण दो होते हैं उनकी सेवा में अपराध लगता है, लेकिन जब राधा कृष्ण एक होते हैं तो उनकी सेवा में अपराध नहीं लगता। बताओ कितनी बड़ी बात है, कि जब महाप्रभु की सेवा करेंगे तो भक्तों को अपराध देते ही नहीं है, वो एकदम अपराध नहीं देते हैं। कितनी मतलब कि हम इसको कितना रियलाइज कर सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारे पे कृपा है ये, कि राधा कृष्ण एक होके प्रकट हुए हैं।
जो कई बार मैं जब नया नया था ना, तो राधा गोविंद मंदिर जाता था ना, तो वहां एक पिक्चर लगी हुई, पिक्चर पिक्चर लगी हुई है कि आगे में महाप्रभु हैं, पीछे में राधा कृष्ण है दो। तो वहां महाप्रभु को मतलब सेंटर और अट्रैक्शन महाप्रभु को दिखाया गया है उस पिक्चर में। तो मेरे को बड़ी ईर्ष्या होती थी, मैं कहा, ये क्या करते हैं, ये राधा कृष्ण से ज्यादा इम्पोर्टेंस महाप्रभु को दे रहे हैं, मतलब ये राधा कृष्ण से ऊपर हो गया क्या, मतलब ये भाव था। मतलब ये दूषित मन है ना, और ईर्ष्या द्वेष तो सब समय बढ़ा रहा है, वो कहीं भी प्रकट होता है वो। लेकिन अब समझ में आता है कि वो सच में ऐसा है, वो तो एक हो गए हैं, वो अलग अलग है ही नहीं। इसीलिए गौरांग है, वो गौरंग है, गौर राधा रानी का भाव है। तो इसलिए हम पे हमारे को कितनी कृपा है, इसलिए हमारे गुरुवृंद क्या, हमारे आचार्य इसलिए बोलते हैं गौर गदाधर या गौर निताई की सेवा करने के लिए। यानी कि राधा कृष्ण भी हो गए और कृष्ण बलराम भी हो गए, पूरी सेवा हो गई, कंप्लीट, पूरा पैकेज हो गया, कोई भी इसमें कम नहीं है। गौरांग गौर महाप्रभु क्या हो गए, कृष्ण और राधा एक हो गए, और नित्यानंद हो गए बलराम, मतलब कि भगवान कृष्ण उनकी आह्लादनी शक्ति या बामनी शक्ति, वो हो गए गौर भगवान हरि गौरांग, और नित्यानंद प्रभु जो उनकी दाहिनी शक्ति है। मतलब कंप्लीट सेवा, अगर हम गौर निताई की सेवा करते हैं, इट इज द कंप्लीट सेवा, ये भगवान की पूर्ण सेवा है। ये हमारे, इसलिए गुरु वृंद बोलते हैं कि इसको ऐसे गौर निताई की सेवा करो। इसमें और बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक मिनट होल्ड कीजिए, इसी पे आज चर्चा करते हैं। मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा सब। स्नेह, असल में नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन वो समय नहीं मिला, तो इसलिए नोट्स नहीं बना पाया। ठीक है, इतना ही करते हैं, आगे आगे चलते हैं। तो इसमें शिला प्रभुपाद हमने अभी आज चर्चा की है, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, बाप, महाबाप, ये जो भक्ति की स्टेज है ना, ये मतलब गोलोक वृंदावन की जब ब्रज की स्टेज है, ब्रज की, ये भौतिक संसार की स्टेज नहीं है। हमारे लिए अभी जो हम साधना भक्ति करते हैं, जो हम साधना भक्ति करते हैं, हमारा जो अभी हाईएस्ट स्टेज मिलेगा, प्रेम मिलेगा, प्रेम। उसके बाद भगवान की कृपा होगी तो आगे क्या होगा नहीं होगा मालूम नहीं। तो लेकिन ये जो स्टेज प्रेम की होती है, उसमें भगवान अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। उस स्टेज में भगवान अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं, दर्शन देते हैं भक्त को। और उसके बाद का, मिलन के बाद का ये सब स्टेज है, मिलन के बाद का स्टेज है। इसमें लिखते हैं कि, रूपा लिखे हैं कि किसी को मूर्खतावश नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भौतिक है, कि वो मटेरियल है। कृष्ण हमेशा स्पिरिचुअल रहते हैं, हमेशा कभी भी वो इस भौतिक संसार को भोग करने नहीं आते। वो अपने भक्तों के साथ रसों का आदान प्रदान करने आते हैं, भक्तों के साथ लीला करने आते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। कभी भी इस भौतिक संसार का सुख क्योंकि नहीं भोगने आते, क्योंकि जो भौतिक संसार का सुख अत्यंत निकृष्ट है, और हमेशा वो आध्यात्मिक अवस्था में योग माया समावृत, हमेशा उस आध्यात्मिक अच्युत अवस्था में रहते हैं। और लग सकता है कभी किसी को कि वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि वो अत्यंत भौतिक है, लेकिन वो कभी भी भौतिक स्तर पर नहीं होते, कभी भी माया उनको माया का अंतर्गत नहीं होते हैं। वो हमेशा परम पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, और हमेशा उस स्टेज पे ही बने रहते हैं, कोई भी स्टेज उनका कहीं भी नहीं होता। आगे बोलते हैं, बोले कि भगवत गीता में भौतिक संसार को नश्वर और दुख में बताया है, तो भौतिक पदार्थ में आनंद खोज क्यों करें, वह परमात्मा है, और अ- उनका आनंद भौतिक धारणा से परे है। तो जब भगवान ने बताया कि ये भौतिक संसार दुखालय में शाश्वत में है, तो वो क्यों इसमें खोज करेंगे। और यही शिक्षा भगवान अब गीता के माध्यम से हमको देते हैं कि हमको भी भौतिक संसार के, इस जड़ संसार के
इस कंटेमिनेटेड वर्ल्ड के सुख को नहीं खोजना चाहिए। अभी हम यहाँ आगे, शिला प्रभुपाद बोलते हैं, हम यहाँ आगे हैं, किस कारण वश आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको यहाँ से निकलना ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस भौतिक संसार में आनंद की खोज बंद करके श्री कृष्ण के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में हमको आनंद की खोज करनी चाहिए। तो ये पैराग्राफ हुआ प्रभु, आगे चलेंगे या यहीं रखेंगे? थोड़ा नोट्स जो है उसको भेज देना प्रभु। हाँ प्रभु बोलते, मेरा नोट्स नहीं, मैंने कहीं से, जो लिखा है आपने उसको उसको मैंने लिखा बार भी, बार पढ़ना। मैं अभी सुबह किताब खोला, रात को लेट और क्लास देके आया, उसके बाद बस पढ़ा नहीं, अभी सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ा, अभी जब भी कंप्लीट नहीं हुआ मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा प्रभु, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक ठीक है प्रभु, ठीक है ना? बहुत सुंदर। हाँ, तो आगे पैराग्राफ करें या यहीं रखें? यही रख दीजिए प्रभु जी। यहीं रखें ठीक, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद की जय। एक ही पैराग्राफ हुआ है। अरे प्रभु जी, एक एक दो चीज पूछना था। तो एक तो हम लोग बोलते हैं राधा कृष्ण एक है, तो फिर हम ना तत्व तो अलग बोलते हैं प्रभु, राधा कृष्ण अलग अलग तत्व है। प्रभु देखिए, राधा कृष्ण एक है तो तत्व हो गया ना, जैसे भगवान ने यहाँ बताया, जो कृष्ण है वो संदनी संबित अलादी कंप्लीट कृष्ण है, लेकिन उनकी जो अलादनी शक्ति है वो राधा रानी है। मतलब कब कृष्ण हमेशा ही कंप्लीट रहते हैं, उनकी अलादनी शक्ति प्रकट होने से भी उनमें अलादनी शक्ति है, ऐसा नहीं है। तो ये आगे आगे इसका जो एकदम लास्ट वाला पैरा है ना, ये नेक्स्ट पेज का जो हम अभी खत्म किए पैराग्राफ, उसका लास्ट वाला पैरा है, उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए, चूंकि हम भी कृष्ण के अंश हैं, अतएव हमारे भीतर भी अलादनी शक्ति है। शिला प्रभुपाद देखो इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं। तो कृष्ण, वो कृष्ण कंप्लीट मतलब संदनी संबित और अलादनी है। उस अलादनी का मूर्तिमान जो स्वरूप है वो है श्रीमती राधा रानी। आनंद स्वरूप है भगवान का, जो प्रेम स्वरूप है वो श्रीमती राधा रानी है। ठीक है, इसलिए तो उसको बोलते हैं ना करुणामयी श्री राधिके। वो करुणामयी, वो प्रेम है, केवल उनमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम बढ़ा हुआ है, सिर्फ आनंद ही आनंद भरा हुआ है, वो दूसरे को आनंद ही आनंद और प्रेम ही प्रेम देती हैं। लेकिन भगवान तो सिर्फ ऐसा नहीं करते हैं, भगवान किसी को डंडा भी मारते हैं, ज्ञान भी देते हैं, विज्ञान भी, भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी सिर्फ प्रेम देंगी, सिर्फ प्रेम देंगी। और भगवान कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब श्रीमती राधा रानी कंप्लीट ही है। तो मैं इस तरह आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन भगवान में ज्ञान भी देते हैं। राधा रानी के वहां ज्ञान की सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, ओनली प्रेम, पूर्ण रूप से प्रेम की मूर्ति। जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी किससे बने हैं? जी बने हैं बुद्धि तत्व से। ब्रह्मा जी का शरीर जो है पूरा बुद्धि का है, बुद्धि, पूरा इंटेलिजेंस है वो, और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, और ऐसे ही श्रीमती राधा रानी पूर्ण रूप से प्रेम में ही है, आनंद में ही है, और इसलिए उसको करुणा भी बोलते हैं। हर अवस्था में वो भक्तों में करुणा करते हैं, इसीलिए हम राधा रानी के भक्त हैं। कि हम श्री राधा रानी के, इसलिए गौड़िया राधा रानी के फॉलोअर्स क्यों हैं? कि वो कोई भी अपराध नहीं थी, कुछ नहीं करती, वो सब समय वो भगवान के साथ मान करती हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा कि कभी ललिता के साथ, कभी विशाखा के साथ, कभी पूर्णमासी के साथ, कभी कीर्तिदा के माता के साथ, कभी और किसी के साथ राधा रानी ने मान किया हो, कभी नहीं सुना। कोई कथा नहीं मेरे ख्याल सुनी हो, कभी सुनी है किसी ने? मैंने तो नहीं सुनी, कभी नहीं। और कृष्ण और उनका अलग सा, अलग है ना उनका, जो क्या बोलेंगे, आपस में जो संबंध, अलग है। प्रेम। और हम उनके क्या हैं? हम उनके अनुगत्य हैं, हम उनके बच्चे हैं, और इसलिए हमारे साथ कभी वो रूठेंगे ही नहीं। ये है हमारी हम हमारे साथ कभी वो रूठेंगे ही नहीं। कभी हम हमको वो ऐसी माँ हमको प्रेम करती है, हमको हमारे को वो डांटती भी नहीं कभी। वो उनमें कुछ है ही नहीं ऐसा, और जो भी है सिर्फ भगवान के साथ है, उनका मान है, वो भी प्रेम है, वो भी प्रभु प्रेम है। वो उसको हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है वो तो एकदम निकृष्ट है ना, हम उसको हमारा लय। मतलब ये समझ करो, एक पिता का प्रेम है, एक माँ का प्रेम है, जो शासन से हमको समझाते हैं, और एक ये बचपन से एक। ये इससे बहुत ऊपर है, इससे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। मतलब कि इसका आस्वादन वही भक्त कर सकते हैं जो इस स्टेज में, या इस 8 स्टेज सीढ़ी चढ़ के आगे पहुंच गए हैं। प्रणय, स्नेह, मान, प्रणय,
वहां तक भगवान के साथ अपना संबंध, वो कभी भी कृष्ण को दूर देखते नहीं है, कभी भी कृष्ण को विस्मृत होता नहीं है, कभी भी कृष्ण को भूलते नहीं है। वो स्टेज के हैं, उसको हम, इसको कोई भी डेफिनेशन देंगे, कोई भी एग्जांपल देंगे, अपरिपूर्ण है, उसको कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं ना, भगवान के रूप को जिन्होंने देखा भी है वो भी उसको कभी बना नहीं सकते हैं, उसको बोल नहीं सकते हैं। इसलिए जो भक्त रियलाइज करते हैं ना भगवान को, वो कभी भी अपनी वाणी से उसको बोल ही नहीं सकते हैं कि भगवान कैसा, रियलाइजेशन कैसा है। क्यों होता है प्रभु? क्योंकि जो शब्द हैं, हम जो भौतिक जीव हैं, जो शब्द हैं वो भी मिटेरियल हैं, तो या आध्यात्मिक होते हुए भी भगवान को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते ना, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। वो इतना असीम है भगवान, हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट ही हैं, रहेंगे। वो भगवान की जो भगवत्ता को भगवान शेष कभी कंप्लीट बोल नहीं पाए, तो हम कहाँ से बोल पाएंगे? हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। ये हमारी गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना है कि हम लोग इतने निकृष्ट हैं, इतने कनिष्ठ हैं, इतने बद अवस्था में हैं, फिर भी आप तो पतित पावन हैं, आप तो अहेतु की कृपा करते हैं। इसलिए हमारे पे, हमको कनिष्ठ जान के ही, हमको पतित जान के ही हमको कृपा कीजिए, अन्यथा हम इसको कभी अनंत जन्मों में भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी फिर अगले सप्ताह करेंगे। मुझे एक 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 संशय और था ब्रो, संशय नहीं मतलब भक्ति के जैसे 8 स्टेज बताए, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रियान्वित, प्रवृत्ति। और ये अभी जो आपने बताया प्रेम से मान है, ये ब्रो आप बोले भक्ति के स्टेज है, बाकी ये प्रेम के बाद वाले स्टेज है, ये मुक्त अवस्था के, मिलन के बाद जो। ये हाँ? मुक्त अवस्था के स्टेज है। ये जो ये स्टेज है ये मुक्त अवस्था के है, समझे ना मेरी बात? हम जब इस समझो भौतिक सारी चीजों से निवृत्त हो जाएंगे, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे, ये उसके बाद की भक्ति है, समझे ना मेरी बात? उसके बाद का है, मतलब कि ये हम जो साधन साधन जब हम सिद्ध हो जाएंगे, स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे, वो उसके बाद का ये स्टार्टिंग होगा प्रभु। उसका प्रेम स्नेह मान प्रणय उसके बाद का ये है। उसमें भी महाभाव कभी नहीं कोई ले पाएगा, तो श्रीमती राधानंद के पास है। तो ये एक और चीज, ये अंतरंगा व्यक्ति है, उसके आपने 3 स्टेज बताए, संबित, अलादिनी और संमिंदनी, संदन संदिनी। तो संदन संदिनी, संदन तो संदनी शक्ति जो है वो सत्य है ना? हाँ सत्य है। सत्य, तो सत्य और बलराम जी है ना? हाँ बलराम जी है। और ये ये संबित जो है वो चित है क्या? अमित का ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। कई बार मैंने कहीं से सुना है, वो गलत हो सकता हूँ प्रभु मैं, कि वो कृष्ण है, है तो तीनों ही कृष्ण है, जो संदनी है, संबित है, अलादनी है, वो कृष्ण है पूर्ण रूप से। लेकिन ज्ञान वो कृष्ण का ही एक स्वरूप है प्रभु। लेकिन मैं वो कहीं मैंने शायद कहीं सुना था, लेकिन मैं उसको नहीं आपको नहीं बोलूंगा। वो है हिमांशु चांद प्रभु कुछ उस पर प्रकाश डाल पाएंगे मेरे को तो लगता है, क्योंकि उनका नॉलेज बहुत एक्सीड बहुत ज्यादा है। नहीं प्रभु, ये सीमित, बहुत सीमित है। तो ये ज्ञानमय जो है वो तो सबका पास भी, मतलब बलराम जी का पास भी तो है, ऐसे गुरु तत्व है, उनका पास भी होना चाहिए। हम्म, ठीक है प्रभु जी। तो अलादीनी जो है वो आनंद है ना? वो आनंद में लादनी शक्ति, अल्लाद का मतलब ही आनंद है। प्रहलाद आह्लाद दाइने आते ना, हमने बोला था ना, नमस्ते नरसिंहाया, प्रहलाद हम्म। आह्लाद दाइने, कि प्रहलाद को आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं भगवान, अल्लाद देने के लिए, वो अल्लाद शक्ति वही। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का? थैंक यू ब्रो। मैं ये अभी भेज देता हूँ प्रभु ग्रुप में। लेकिन प्रभु मैं इसको इंटरनेट से उठाया हूँ, इसमें मेरा कोई कोई मेरा योगदान नहीं है, प्लीज। इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो मेरे को क्षमा कीजिएगा, लेकिन